प्रयागराज महाकुंभ में लगा अजब गजब साधु संतों का जमावड़ा। किसी ने 12 साल से दाहिना हाथ नीचे नहीं किया तो कोई चिमटे से करता है पिटाई। किसी ने सर पर उगाई हुई है फसल तो किसी ने सर पर बैठाया हुआ है कबूतर। तो चलिए चलते हैं महाकुंभ 2025 के इन अनोखे और दिलचस्प महासाधु की दुनिया में, जहां हर किसी की अलग अलग और अतरंगी कहानी है। कई महीनों की तैयारी के बाद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे तंबुओं का शहर अपने स्वरूप में आ चुका है। महाकुंभ के दौरान करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। ये दुनिया के अधिकतर देशों से अधिक आबादी होगी। संतों और श्रद्धालु के इस महासंगम में कई ऐसे साधु संत भी पहुंच रहे हैं जो अपनी वेशभूषा, तौर तरीकों और स्टाइल से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इन्हीं में से एक है दोस्तों चिमटे वाले बाबा। इनके बारे में आगे बताने से पहले आपसे छोटा सा सवाल, आप अपने हाथ कितने समय तक ऊपर किए रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 1 महीना या फिर सिर्फ 1 ही घंटा? लेकिन दोस्तों, महाकुंभ में ऐसे सन्यासी साधु पहुंचे हुए हैं जिन्होंने 9 साल से अपना बायां हाथ ऊपर उठाया हुआ है। इन बाबा का नाम है महंत महाकाल गिरी महाराज। ये बाबा राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्हें चिमटे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये अपने साथ एक चिमटा लिए हुए रहते हैं, लेकिन इनके पास जाने से पहले आप ख्याल रखिएगा कि कहीं ये आपकी चिमटे से पटाई ना कर दे। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में इनका एक वीडियो भी काफी वायरल है जो शायद आप अब तक देख भी चुके होंगे। वीडियो में चिमटे वाले बाबा एक शख्स को घसीटते हुए नजर आए। उन्होंने गुस्से में आकर एक शख्स को एक थप्पड़ भी मार दिया। इतना ही नहीं, जब शख्स भागने लगा तो बाबा उसके पीछे भागे और लात मारी। जी हाँ, बाबा कभी किसी रिपोर्टर की चिमटे से पिटाई करते हैं तो कभी किसी को थप्पड़ मार देते हैं। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है। बाबा अक्सर अपने भक्तों की चिमटे से पिटाई करते हैं। खास बात यह है कि बाबा के मानने वाले इसको उनका प्रसाद बताते हैं। और सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि कई यूट्यूबर्स भी व्यूज के चक्कर में बाबा का चिमटा खाने के लिए दूर दूर से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। चिमटे वाले बाबा जब से महाकुंभ में आए हैं तब से चर्चाओं में हैं। सोशल मीडिया पर तो इनकी अब तक कई खबरें और कहानियां, वीडियोस प्रसारित हो चुकी हैं। चिमटे वाले बाबा के बाद अब मिलिए अनाज वाले बाबा से। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप हैरान हो जाएं और सोचें, भला कोई अपने सर पर भी फसलें उगाता है? लेकिन अनाज वाले बाबा ने ऐसा किया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने अपने सर पर ही गेहूं, बाजरा, चरी और मटर की फसल उगाई हुई है। आपको बता दें, अनाज वाले बाबा ने अपने सर पर ये फसलें फेमस होने के लिए नहीं उगाई हैं, बल्कि एक खास वजह से उगाई हैं। इन्होंने कई साल पहले एक प्रण लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपने सर पर फसल उगा ली है। खास बात यह है कि इस फसल में वो खाद भी डालते हैं और पानी भी। अनाज वाले बाबा ने बताया कि इस तपस्या के पीछे उनका मकसद है उनके विश्व के अनाज की सुरक्षा। बाबा कहते हैं कि हमारे सर पर जो फसल है उसमें दाना आने की देरी है। जैसे ही दाना आएगा, हम प्रसाद के रूप में इसे भक्तों को वितरित करेंगे। इन बाबा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने अपने सर पर ये फसलें कैसे उगाई हैं। उन्होंने किसानों के लिए भी कुछ खास संदेश दिए। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी अपने सर पर फसलें उगाई हैं, ये सब ईश्वर से अपने विश्व की सुख शांति की प्रार्थना के लिए है। और अब अपने सर पर फसल उगाने के इस अनोखे तरीके और उनके प्रेरणादायक प्रयासों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। वो महाकुंभ मेले में पर्यावरण चेतना के प्रतीक बन गए हैं, जिससे भक्तों में प्रशंसा और जिज्ञासा पैदा हो रही है। हालांकि अनाज वाले बाबा महाकुंभ समाप्त होने के बाद लौटने की योजना बना रहे हैं, जहां वो अपने अनोखे तरीके से पर्यावरण संरक्षण और शांति की वकालत करना जारी रखेंगे। अनाज वाले बाबा के बाद अब मिलिए कांटों वाले बाबा से। ये भी प्रयागराज महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, कांटों का बिस्तर है और ये साधु इस पर ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कोई मखमल का बिस्तर हो। इनकी साधना और भक्ति इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि इन्हें ना तो कांटे चुभते हैं और ना ही कोई तकलीफ होती है। कांटों वाले बाबा ने अपने प्रण के अनुसार कांटों का बिस्तर ग्रहण किया हुआ है। बाबा मस्त मलंग इन कांटों पर लेटे हुए हैं। इनका एक हाथ विशेष मुद्रा में उठा हुआ रहता है और एक हाथ से डमरू बजाते हैं। जब इन कांटों वाले बाबा से पूछा जाता है कि आपको ये कांटे चुभते नहीं हैं, तो वो कहते हैं, सब भगवान की महिमा है। गुरु की पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ही ज्ञान दिया है और गुरु ने ही ये आशीर्वाद दिया है। इसके बाद दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आप कांटों पर ऐसे कब से लेट रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, करीब 42 साल से। शायद ये सुनकर आप चौंके होंगे, लेकिन असल में ये बात सच है कि इन बाबाओं को यहाँ तक पहुँचने में बहुत कड़ी तपस्या और पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
खास बात यह है कि ये भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि इन्हें अपनी पीड़ा नजर ही नहीं आती है। इसके अलावा भी दोस्तों महाकुंभ में ऐसे हजारों बाबा पहुंचे हुए हैं जो अपनी अलग अलग कहानियों की वजह से काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बाबाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कांटों वाले बाबा के बाद अब आपको मिलवाते हैं कबूतर वाले बाबा से। ये है दोस्तों कबूतर वाले बाबा, जिन्हें कबूतर संत के नाम से जाना जाता है। ये बाबा मशहूर जूना अखाड़े के महंत हैं और कबूतर वाले बाबा लगभग 1 दशक से इस रास्ते पर चल रहे हैं। इन्हें कबूतर वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कबूतर उनके सिर पर हमेशा बैठा हुआ रहता है। दिन हो या रात, ये हमेशा इनके साथ ही रहता है। ये इसे अपना साथी बताते हैं और इस कबूतर का नाम हरिपुरी है। कबूतर बाबा कहते हैं कि उन्होंने इस कबूतर के साथ 8 से 9 साल बिताए हैं। बाबा के लिए कबूतर प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। बाबा कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन में जीवों की सेवा करनी चाहिए। कबूतर बाबा कहते हैं कि हमारी एक ही साधना है और वो है जीवों की सेवा। यही हमारा लक्ष्य है कि जीवों की सेवा करूं, जीव से ही शिव है। अब कबूतर वाले बाबा और उनके कबूतर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दोस्तों खास बात यह है कि जितने खास कबूतर वाले बाबा हैं, उससे भी ज्यादा खास इनका कबूतर है। जी हाँ, बाबा ने बताया कि ये कबूतर 2 टाइम भोजन करता है। इसे बिस्लेरी का पानी पसंद है। ये सादा पानी नहीं पीता, ये काजू बादाम और पिस्ता खाता है। ये सब सुनकर उनसे सवाल पूछ रहे रिपोर्टर्स भी हैरान रह गए। इसके बाद बाबा से पूछा गया कि वो खुद तो सन्यासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन कबूतर को काजू बादाम खिला रहे हैं। तो इस पर बाबा ने कहा कि सारा सिस्टम बना हुआ है, व्यवस्था हो जाती है। बाबा ने अपने कबूतर के बारे में एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि उनका कबूतर अपने आप नहीं खाता है, उसे बच्चों की तरह अपनी हाथों से खिलाना पड़ता है। तो आप महाकुंभ आए तो कबूतर वाले बाबा से मिलना मत भूलिएगा दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों अब चलते हैं IIT वाले बाबा के पास, जिनके बारे में तो अब तक आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा, बहुत कुछ देख लिया होगा। फराटेदार इंग्लिश, बॉम्बे जैसे बड़े शहर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री और बदन पर भगवा कपड़ों की वजह से IIT वाले बाबा काफी सुर्खियों में हैं। दोस्तों ये मसानी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह हैं और ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। इंजीनियर बाबा की खासियत ये है कि इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और अपनी शानदार करियर को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन बताने का फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि IIT वाले बाबा ने जब अध्यात्म का रास्ता चुना तब कनाडा की एक कंपनी में वो 36 लाख के पैकेज पर काम कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने अपना सारा ऐशो आराम, सारी फैसिलिटीज, हर अपॉर्चुनिटी, हर चीज को छोड़कर भगवान की भक्ति का रास्ता चुन लिया है और वो अब दुनिया की मोह माया से दूर भगवान की शरण में आकर साधु बन गए हैं। IIT वाले बाबा का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का मतलब ढूंढने के लिए खूब अध्ययन किया है। उन्होंने अपने जीवन की खोज के लिए सुकरात और प्लेटो जैसी महान दार्शनिकों के कार्यों का गहन अध्ययन भी किया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे अब समझ में आता है कि असली ज्ञान क्या है और असली सुकून क्या है। आपको बता दें ये IIT वाले बाबा इतने फेमस हैं कि उनके इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोवर्स हैं और जब से ये महाकुंभ में पहुंचे हैं तब से तो ना जाने इनके फॉलोवर्स कितने बढ़ चुके हैं। उनकी पोस्ट भी मुख्य रूप से ध्यान और योग से जुड़ी हुई होती है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके त्याग को लेकर एक अलग ही कहानी वायरल है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रेम में मिले धोखे के बाद संसारिक मोह माया को छोड़कर भगवान की शरण ली। हालांकि उनके सफर के पीछे की वजह क्या है ये तो खुद IIT वाले बाबा ही जानते हैं। ऐसे ही प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप भी महाकुंभ आए हैं और ऐसे किसी साधु से मिले हैं या उनके बारे में सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन पर बने रहे। शुक्रिया।